हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स नेशन। अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से प्लान कर रहे हो एमकॉम करने का इस ईयर, तो ये वीडियो आपके लिए काफी रेलेवेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कितने सेमेस्टर्स होते हैं एमकॉम में, साथ ही साथ आपकी कितनी फीस लगनी है, एप्लीकेशन फॉर्म की फी कितनी आपको पे करनी है, वो भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये भी ओके। सो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे पहले तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि किसी दिन जब तुम सो के उठो तुम्हें ये रियलाइज ना हो कि लाइक तुमने तो मिस कर दिया फॉर्म। ओके, अगर सब्सक्राइब करके रखा होगा, नोटिफिकेशंस पे ऑन रखोगे, तो एग्जाम के फॉर्म्स ना मतलब लाइक एग्जाम फॉर्म्स भी जो फिल करते हो वो भी पता चल जाएंगे, एंड एंट्रेंस का फॉर्म आएगा तो भी पता चल जाएगा तुम्हें, क्योंकि टाइमली अपडेट दे देते हैं ना हम सबको। ओके, सो ये सारी चीजें चेक करते हैं। ओके, तो पहले बेसिक से चेक करते हैं। तो बेसिक में क्या है, पहला तो तुम्हारा ये देखो कि फॉर्म कब आने की डेट दी गई है, मतलब लाइक एक्सपेक्टेड डेट है कि लाइक इस दिन तक हम अपने फॉर्म्स ला देंगे। यूनिवर्सिटी ने जो ऐसा बोला है दैट इज 1 जून 2025 को ये अपने फॉर्म्स को रिलीज कर देंगे पीजी कोर्सेज के लिए। पीजी एमकॉम किस में आता है, पीजी कोर्सेज में आएगा। ओके, आई होप इतना तो बेसिक सबका होगा। एंड लास्ट डेट क्या होगी इस फॉर्म की, दैट इज 25 जून 2025। यानी ये नहीं करना है कि पहले दिन ही फॉर्म फिल करने लगे, ना कि लास्ट डेट का वेट करें। यानी अगर फर्स्ट को फॉर्म आ रहा है तो ट्राई करना फिफ्थ से लेके लाइक क्योंकि पहले एक दो दिन तो लाइक वेबसाइट ही नहीं चलने वाली इनकी, थोड़ा ये तो इशू आता है, ये सबको पता है। एंड जिन्होंने बीकॉम किया होगा यहाँ से या पहले कोई भी यूजी कोर्सेज किया होगा, उन्हें ये थोड़ा बेटर पता है कि कितनी प्रॉब्लम आती है वेबसाइट की। ओके, सो फिफ्थ से लेके तुम क्या करना, 20 के बीच में फॉर्म फिल कर लेना, ताकि तुम एकदम फ्री हो सको। ये टेंशन ना हो कि लाइक अरे यार फॉर्म तो रह जाएगा, कैसे फॉर्म होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजों से बिल्कुल फ्री। और पेमेंट की लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म की, दैट इज 25। ओके, यानी जो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की है वही डेट लास्ट तुम्हारी पेमेंट की भी होगी, फॉर्म की फी की। ये नहीं कि तुम्हें एक्स्ट्रा डेज प्रोवाइड करेंगे, अगर तुम्हारा मान लो अनसक्सेसफुल शो कर दे रहा है, ठीक है पेमेंट, तो कोई तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम अलॉट नहीं किया जाएगा कि इस डेट तक तुम फिर से वापस पेमेंट ट्राई कर सको। ओके, एंड टेंटेटिव एग्जाम डेट्स तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इनका एग्जाम तो कंडक्ट होने वाला नहीं है। यानी इनका एडमिशन किसके बेसिस पे हो रहा है, तुम्हारा मेरिट के बेसिस पे। अब मेरिट किसकी, तुम्हारी लाइक यूजी प्रोग्राम के बेसिस पे, यानी तुम्हारा अगर एमकॉम है तो बीकॉम के बेसिस पे, अगर एमए तुम अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे बीए के मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें सीट अलॉट की जाएगी। ओके एंड तुम्हारे एडमिशन काउंसलिंग की जो डेट दी है इन्होंने, दैट इज 15 जुलाई से 14 अगस्त के मिड में ये तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसीजर भी स्टार्ट कर देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसका अभी भी लाइक एग्जाम हुआ होगा, सपोज लाइक मेरा नहीं हरी, फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ, मेरा भी सिक्स का एग्जाम होने वाला होगा एंड सिक्स का मेरा रिजल्ट फॉर्म के टाइम तक नहीं आया होगा, तो मुझे फॉर्म किस पे फिल करना है, अपियरिंग के बेसिस पे। अगर मैं अपियरिंग के बेसिस पे भी फॉर्म फिल कर दूंगी तो दैट इज वैलिड, मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। काउंसलिंग से पहले मुझे एक बार और टाइम मिलेगा उसे अपलोड करने का। ओके, एंड फॉर्म की फी कितनी है मेरी, दैट इज 650। ओके, एंड जो 650 रुपीज लगेंगे, अगर मान लो मैंने दो प्रोग्राम्स के लिए फिल करना है, ठीक है मानते हैं मेरे को एमकॉम और एमए इकोनॉमिक्स दो के लिए फिल करना है, तो उस केस में मुझे एक कोर्स का 50% पे करना पड़ेगा। यानी 650 मेरा एमकॉम का, 325 मेरा एमए इकोनॉमिक्स का। मान लो मुझे एक और सब्जेक्ट का फिल करना है, तो उस केस में भी मुझे कितना फिल करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, दैट इज 325। ओके, यानी कि एक सब्जेक्ट एक कोर्स का पूरा पेमेंट करूंगी एप्लीकेशन का, एंड बाकी फर्दर जितने भी एड ऑन करूंगी उसका 50% मुझे पे करना होगा। ओके, कॉम वेट अ मिनट, एक सेकेंड ना, मैं देख किधर गया एमकॉम, कौन सा गया क्या, हाँ आ गया। सो एमकॉम का पहले तो कोर्स कोड क्या है, दैट इज 214। टोटल तुम्हारे 4 सेमेस्टर होंगे, यानी पर ईयर में 2 सेम्स होंगे तुम्हारे। साथ ही साथ तुम्हारी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, दैट इज 138। पहले ये 80 थी, इसको अब इंक्रीज कर दिया गया है। एंड फी कितनी लगने वाली है, दैट इज 2570 ओनली।
मतलब लाइक पर एनम, यानी फर्स्ट ईयर में तुम्हारी इतनी लगेगी प्लस तुम्हारी आई गेस नियर 1000 तुम्हारी एग्जामिनेशन फी लगेगी, वो भी इवन सेमेस्टर्स में से। ओके एंड अप नेक्स्ट तुम्हारी अगर तुम पेड सीट की कैटेगरी में जाओगे तो उस टाइम पे तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा, तो दैट इज 9000 पर एनम। एंड तुम्हारा एग्जाम तो होना नहीं है, तो एडमिशन किसके मार्क्स के बेसिस पे हो रहा है, बीकॉम के। ओके तो ये सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी जो तुम्हें प्रोवाइड कर दी गई है। ओके एंड आप स्कॉलरशिप के फॉर्म्स भी फिल कर सकते हो अगर आप रेगुलर या फिर पेड वाले से हो तो भी। ओके सो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एमकॉम से रिलेट करके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे तुम्हें अगर तुम्हें एडमिशन लेना है यहाँ पे। तो तुम्हारा पहले तो मार्कशीट होना चाहिए 10th 12th, आधार। तुम्हारा अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो तुम्हें क्या लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट कब का इशूड होना चाहिए, इस ईयर का इशूड होना चाहिए, पहले के 2 साल पहले का 1 साल पहले का वैलिड कंसिडर नहीं करते। एंड अप नेक्स्ट अगर जैसे मान लो मेरा ईडब्ल्यूएस है तो मेरा ईडब्ल्यूएस भी इसी ईयर का इशूड होना चाहिए। लाइक कभी कभी क्या होता है वैलिडिटी का इशू होता है, पहले इनकम सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता था, अब उसकी वैलिडिटी भी डिक्रीज करके कितनी कर दी गई है, 1 ईयर। तो मेरा जो भी डॉक्यूमेंट हो उसकी इशूड मतलब लाइक वो वैलिड होना चाहिए। तो हर लाइक कास्ट सर्टिफिकेट्स में भी क्या होता है वैलिडिटी डिफर करती रहती है साल बाद, मतलब लाइक अपने अकॉर्डिंग ये चेंजेस लाते हैं। तो मेक श्योर तुम्हारे डॉक्यूमेंट सारे वैलिड हो उस डेट तक, सारे तुम्हारे पास हो, ताकि तुम इजिली चीजों अपने फॉर्म को भी फिल कर सको और जैसे ही काउंसलिंग हो उसमें भी इजिली अपेयर कर पाओ। ओके एंड और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिर से बोल देती हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कभी भी तुम फॉर्म के लिए एकदम से भूल से ना जाओ, तुम्हें ऐसे लाइक नोटिफिकेशंस आती रहे कि फॉर्म भरना है, फॉर्म आ गए हैं ऐसे। ओके सो थैंक यू सो मच।